जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण का धंधा चलाने वाला साजिश करता है। वह खुद को हाजी पीर, जलालुद्दीन, पीर बाबा या हजरत पीर कहलवाना पसंद करता था। छांगुर पीर के खिलाफ हिंदू लड़के लड़कियों, गरीब और असहाय लोगों को बहला फुसला कर जबरन धर्मांतरण कराने और उनकी संपत्ति हड़पने के कई आरोप सामने आए हैं। इतना ही नहीं, छांगुर पीर को धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के लिए विदेशों से भी फंडिंग मिलती थी। छांगुर पीर के 10-20 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा ऐसे बैंक अकाउंट सामने आए जिसमें लाखों करोड़ों पैसा केवल हिंदुओं का धर्मांतरण कराने और लड़कियों को बेचने के लिए मिलता था। छांगुर पीर अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए मुस्लिम्स के अलावा हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने गैंग का सदस्य बना लेता था और उनको राजा रानी की तरह जिंदगी जीना, दौलत, लग्जरी गाड़ियां आदि का लालच देता था। छांगुर पीर के गैंग में जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, वो लोग फिर अन्य हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल कराने के लिए प्रेरित करते थे और पैसे देते थे। धर्मांतरण मामले में जिन हिंदुओं ने छांगुर का ऑफर स्वीकार किया, उनको गैंग में शामिल किया गया, लेकिन जिन हिंदुओं ने इसका विरोध किया, उनको या तो धमकी दी गई या फिर उन्हें जान से मार दिया गया। अब जाने पूरे सिलसिलेवार तरीके से कि छांगुर पीर के धर्मांतरण गैंग की थ्योरी, जिसमें मिलेंगे कब, क्यों और कैसे जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कैसे चालू हुआ छांगुर पीर के धर्मांतरण का यह धंधा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर पहले फेरी वाला था और गांव-गांव जाकर कपड़े और फिर अंगूठी व नग बेचता था। 2020 में कोरोना काल के दौरान मुंबई जाने पर छांगुर पीर की मुलाकात नवीन घनश्याम रोहरा और उनकी पत्नी नीतू रोहरा से हुई। नीतू और नवीन एक सिंधी परिवार से थे और मुंबई में उनकी लगभग 158 करोड़ की संपत्ति थी। सबसे पहले तो छांगुर पीर ने उन दोनों हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छांगुर को बेच दी और बलरामपुर में मधुपुर गांव आकर छांगुर के साथ रहने लगे। नवीन और नीतू, जिन्हें बाद में नसरीन नाम दिया गया, उनके कारण ही छांगुर अमीर हुआ और धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सका। छांगुर पीर ने धर्मांतरण के लिए एक संगठित गैंग बनाया था। इस गैंग में उसके बेटे महबूब, भतीजा सबरोज, साले का बेटा शहाबुद्दीन और गोंडा का रिश्तेदार रमजान और बलरामपुर का रशीद शामिल थे। इसके अलावा नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन रोहरा भी इस गैंग के प्रमुख सदस्य थे। नसरीन छांगुर पीर की गतिविधियों का पूरा हिसाब किताब रखती थी और धर्मांतरण के खेल को अंजाम देती थी, जबकि नवीन छांगुर और नसरीन को लग्जरी गाड़ियों में घुमाता था। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण का यह पूरा नेटवर्क पूरे के पूरे भारत में फैला हुआ था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर धर्मांतरण के लिए कई तरीके अपनाता था। प्रेम जाल और निकाह, मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अमित या रुद्र शर्मा जैसे नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाते थे। एक बार संबंध स्थापित होने पर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें दरगाह ले जाया जाता और फिर वहां उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता और फिर होता निकाह। लखनऊ की रहने वाली लड़की गुंजा गुप्ता को एक मुस्लिम लड़के ने अमित बनकर प्रेम जाल में फंसाया और उसको दरगाह ले जाकर उसका ब्रेन वॉश कर अलीना अंसारी बना दिया। औरैया जिले की लड़की को मिराज अंसारी नाम के मुस्लिम युवक ने अपना नाम रुद्र शर्मा बताकर प्रेम जाल में फंसाया और छांगुर के पास ले जाकर धर्मांतरण करवाने की कोशिश की। छांगुर पीर और उसके गुर्गे उन लोगों को सबसे पहले निशाना बनाते थे जो मुख्य तौर पर गरीब और असहाय हैं। इन्हीं लोगों को पैसे, विदेश में नौकरी, बंगले और लग्जरी गाड़ियों का लालच दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति छांगुर पीर के लालच में नहीं फंसता था और इस्लाम कबूल करने से मना कर देता था तो उसे डराया और धमकाया जाता था। इसके अलावा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी तक दी जाती थी। एक दलित व्यक्ति ने जब छांगुर पीर से मजदूरी मांगी तो उसे काम देने के बजाय इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। मालती देवी ने जब धर्मांतरण से इनकार किया तो छांगुर पीर ने उस महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत कर दी। इस तरह जो लोग छांगुर पीर की बात नहीं मानते थे उन्हें परेशान किया जाता था। छांगुर पीर ने खुद की एक शिजर ए तैयबा नामक किताब छपवाई, जिसमें ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है इसकी सारी जानकारियां थीं। ये किताब इस्लाम का प्रचार करती थी और इसमें
ऐसे लोगों का जिक्र था जो इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते थे। धर्मांतरण के लिए लड़कियों की जाति के हिसाब से एक फीस भी तय थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख की रकम फिक्स्ड थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करवाता था, बल्कि वो सरकारी जमीनों पर कब्जा भी करता था। वो कागजात में बदलाव करके जमीन को अपनी या अपने लोगों के नाम करवा लेता था। एक बड़े उदाहरण के तौर पर छांगुर पीर ने कुंडवा नाम के एक सरकारी तालाब को पूरी तरह से भरवा दिया था। तालाब को भरने के बाद उसने उस जगह पर अवैध तरीके से जमीन के छोटे छोटे टुकड़े यानी प्लॉट बना दिए और उन्हें बेच दिया। यह सब सरकारी नियमों के खिलाफ था। छांगुर पीर अपने गैर कानूनी कामों को छुपाने के लिए कुछ खास और गुप्त शब्दों यानी कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था, ताकि बाहर के लोग उसकी बातों को समझ ना पाएं। जब वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की बात करता था तो उन्हें प्रोजेक्ट कहता था। किसी के धर्मांतरण की प्रक्रिया को वो मिट्टी पलटना कहता था। इसके अलावा यदि छांगुर पीर से कोई मिलने आता था तो इसे दीदार करना कहा जाता था। किसी का ब्रेन वॉश करने या उसे अपने विचारों में ढालने को काजल करना कहा जाता था। ये कोडवर्ड्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे ताकि छांगुर पीर के गलत काम किसी को आसानी से समझ ना आए और वो अपनी साजिशें चुपचाप चलाता रहे। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर पीर अवैध धर्मांतरण के लिए नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में सक्रिय कुछ ईसाई मिशनरियों की मदद लेता था। वह इन मिशनरियों के वॉलंटियरों से गरीब परिवारों की जानकारी लेकर उन्हें निशाना बनाता था। इसके अलावा छांगुर पीर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी कनेक्शन सामने आए हैं। छांगुर पीर मिशन आबाद का हिस्सा था, जिसके तहत धर्मांतरण के बदले उसे विदेशों से पैसा मिलता था। यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक इस धर्मांतरण नेटवर्क को विदेशों से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिली है। गैंग के पास 40 से ज्यादा बैंक के खाते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। खासतौर पर खाड़ी देशों से फंडिंग आने की बात सामने आई है। छांगुर पीर ने सामाजिक संगठनों जैसे आसफी इंटरप्राइजेस, आसफी चैरिटेबल ट्रस्ट, असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन आसफी बुटीक के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और इनमें चंदा जुटाकर विदेशों में पैसा भेजा। छांगुर पीर इन पैसों का इस्तेमाल हिंदुओं का धर्मांतरण करने, लग्जरी गाड़ियां, बंगले और शोरूम खरीदने में करता था। कुल पीड़ितों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया खुलासा छांगुर पीर के खिलाफ सामने आ रहा है। यूपी एटीएस की गणना के अनुसार अब तक प्रदेश में हजारों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अब तक 12 लोगों की घर वापसी भी कराई जा चुकी है, जिनका बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर ने धर्मांतरण करवाया था। इसमें मंडवी शर्मा, जिसे जैनब नाम से बुलाया जा रहा था, सोनू रानी, मालती, रीना, पल्लवी, हरजीत कश्यप जैसे नाम शामिल हैं। हरजीत कश्यप ने बताया कि छांगुर पीर ने नागपुर में सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर धर्मांतरण करवाया था और विरोध करने पर 2 मुकदमे दर्ज करा दिए थे। अब ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि यूपी एटीएस का एक्शन और जांच कहां तक पहुंची है। यूपी एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर को उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया, जहां वे 70 दिनों से मियां बीवी बनकर रह रहे थे। छांगुर पीर की बलरामपुर के मधुपुर गांव स्थित आलीशान कोठी पर यूपी सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि इसे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बताया है और आदेश दिया है कि आरोपित और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी एटीएस, पुलिस और प्रवर्तन निर्देशालय यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ED इस मामले की जांच कर रही है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और छांगुर पीर व उसके साथियों से पूछताछ जारी है। STF ने खुलासा किया है कि छांगुर पीर ने पुणे में 16 करोड़ की संपत्ति बनाई थी, जो उसके सहयोगी मोहम्मद अहमद खान के नाम पर रजिस्टर थी। नीतू उर्फ नसरीन नवीन रोहरा ने 2014 से 2019 तक 19 बार UAE की यात्रा की। नवीन घनश्याम रोहरा ने भी 2016 से 2020 के बीच 19 बार UAE की यात्रा की। इन यात्राओं की जांच की जा रही है। छांगुर पीर ने खुद भी 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। धर्मांतरण गैंग के 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से अधिक के लेन देन की जांच की जा रही है।
ईडी ने छांगुर पीर और उसके सहयोगियों के करीब 30 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मांगी है, जिनमें पिछले 10 सालों में पैसे का लेन देन हुआ है। जांच में छांगुर पीर का कनेक्शन माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से भी सामने आया है। मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि छांगुर पीर मुख्तार की मदद से धर्मांतरण और अवैध जमीन का काम करता था। अतिरिक्त गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एटीएस का कहना है कि यह नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गैंग के 14 अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर का मामला केवल धर्मांतरण का नहीं बल्कि एक व्यवस्थित आपराधिक गैंग का है। यह गैंग विदेशी फंडिंग और अन्य तरीकों का उपयोग करके लव जिहाद और लालच के माध्यम से कमजोर वर्गों को निशाना बना रहा था। विभिन्न जांच एजेंसियां इस गहरी साजिश की परतों को खोलने में जुटी हुई हैं। हर दिन कोई ना कोई एक नई गिरफ्तारी हो रही है और एक नया ही मामला सामने आ रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारती नेटवर्क। धन्यवाद।